तो आओ बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी कहानी है और उसमें से आपको एक अच्छी सीख भी मिलेगी। तो चलो हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत को छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता था और गुस्से में वो औरत अपने परिवार में रहने वाले लोगों के साथ में बहुत झगड़ा करती थी और उनको बहुत भला बुरा कहती थी। उस औरत को आदत गिर गई थी बात बात पे गुस्सा करने की। उसकी इस आदत की वजह से पूरा परिवार परेशान था। उसकी इस आदत की वजह से उसके परिवार में हमेशा कलह और झगड़े का माहौल बना रहता था। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रोज उनके घर में झगड़ा गुस्सा यही सब चलते रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ पता है? उस महिला के दरवाजे पर एक साधु आए और उस औरत से भिक्षा मांगी। उस औरत ने साधु को भिक्षा दी और अपनी परेशानी बताई। उस औरत ने साधु को बताया कि मुझे हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और इस वजह से हमारे घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती हूँ। अगर इसका कोई उपाय आपके पास है तो मुझे जरूर बताइए। तब साधु ने उसके इस परेशानी के बारे में थोड़ी देर सोचा और उस साधु ने सोचकर अपने झोली में हाथ डाला और उस औरत को एक दवा की शीशी निकाल कर दी और उस औरत से कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब उस समय इसमें से 4 बूंद दवा निकालकर अपनी जुबान पर डाल देना और 10 मिनट तक दवा को अपने मुंह के अंदर ही रखना और 10 मिनट तक अपने मुंह को मत खोलना। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो दवा असर नहीं करेगी। उसको दवा देख के साधु वहां से निकल गए। तब उस औरत ने साधु के बताए अनुसार उस दवा का प्रयोग करना शुरू किया और अगले 7 दिनों में ही उस औरत को दवा का असर दिखाई देने लग गया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई और 7 दिन बाद फिर वही साधु उस महिला के दरवाजे पे आया। तब वह महिला साधु के पैरों में जा गिर पड़ी। उसने कहा कि महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता है और मेरे परिवार में भी शांति का माहौल रहता है। तब उन महाराज ने उस औरत को बताया कि यह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में केवल पानी भरा हुआ था। अपने गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में केवल व्यक्ति उल्टा सीधा ही बोलता है और उस वजह से विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। तो बच्चों, हमारी ये कहानी इधर ही खत्म होती है। इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है और वह सीख यह है कि गुस्से में हमेशा अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तो बच्चों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।